हेलो स्टूडेंट्स, कल किया था उससे आगे करते हैं। क्वेश्चन है अगला, इफ़ ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो m1, ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो m2 एंड m1 और m2 का एलसीएम है वो m क्वांटिटी है, देन प्रूव दैट ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो m, ऑल्सो प्रूव द कन्वर्स। सबसे पहले इस थ्योरम का यूज़ भी है कि अगर ए और बी दोनों नंबर कॉन्ग्रुएंसेस में बराबर हैं और मोड m1 और मोड m2 अलग अलग हैं, और उसके बाद अगर उसको कंबाइन करके एक सिंगल कॉन्ग्रुएंस बनानी हो तो ये रहेगा m1 और m2 का एलसीएम निकाल लीजिए और वो यहाँ m आ जाएगा। ऑल्सो प्रूव द कन्वर्स, कन्वर्स भी प्रूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो m1 है और ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो m2 है। देन बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस, अगर डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस लगाते हो m1 डिवाइड करेगा a माइनस बी को, यहाँ से m2 डिवाइड करेगा a माइनस बी को। अब m1 a माइनस बी को डिवाइड करता है, इसका मतलब a माइनस डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन से a माइनस बी बराबर m1 का मल्टीपल बनता है, यहाँ से a माइनस बी बराबर m2 का मल्टीपल बनता है। तो यहाँ m1 का मल्टीपल a माइनस बी है, m2 का मल्टीपल a माइनस बी है। देयरफॉर a माइनस बी इज़ कॉमन मल्टीपल ऑफ m1 एंड m2। बोल दिया कॉमन है, बट m1 और m2 की एलसीएम वैल्यू को m दे रखा है। ठीक है, अब देखो ये m है, दोनों की एलसीएम वैल्यू 1, मतलब एलसीएम वैल्यू वो बनती है जो दोनों का लिस्ट कॉमन मल्टीपल बनता है। m इनका लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, m इन m1 और m2 का लिस्ट कॉमन मल्टीपल m है और a माइनस बी कॉमन मल्टीपल है m1 और m2 का। तो क्या बोल सकते हो, a माइनस बी मल्टीपल हुआ m का। अगर मल्टीपल हुआ तो m डिवाइड करेगा a माइनस बी को। देन बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो m। कन्वर्स के लिए देखिए, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो m है और m1 और m2 का एलसीएम m है। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन लगाओगे, देयरफॉर m डिवाइड a माइनस b, एंड यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ एलसीएम लगाओ कि दो नंबर्स का एलसीएम अगर m है तो m1 m को डिवाइड करेगा, m2 m को डिवाइड करेगा। m1 m को डिवाइड करता है और m a माइनस बी को डिवाइड करता है, तो m1 a माइनस बी को करेगा। कौन सा रिजल्ट लगा दिया कि a अगर b को करता है, b अगर c को करता है तो a c को डिवाइड करेगा। सिमिलरली m2 m को डिवाइड करता है, m a माइनस b को डिवाइड करता है तो m2 a माइनस b को करेगा। यहाँ से डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस से क्या लिख सकते हो, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो m1। यहाँ से डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस से क्या लिख सकते हो, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो m2। इतनी थ्योरम थी, कन्वर्स पार्ट भी प्रूव है। नेक्स्ट है, इफ़ ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो m1 है और ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो m2 है। यहाँ पर m1 और m2 की जीसीडी वैल्यू, m1 और m2 की जीसीडी वैल्यू m है, तो प्रूव करना है कि ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो m। इज़ द कन्वर्स ट्रू? इसका कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं है। इफ़ नॉट, शो बाय एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से इसको प्रूव करना है। सिंस ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो m1, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस लगा दीजिए, m1 a माइनस बी को डिवाइड करेगा। ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो m2, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस से m2 a माइनस बी को डिवाइड करेगा। पहली इक्वेशन मार्क कर दिया। अब अगला काम है, m1 और m2 की जीसीडी वैल्यू m है। डेफिनेशन लगाओगे तो m1 को डिवाइड करेगा, m2 को डिवाइड करेगा। m1 और m2 का जीसीडी m है। डेफिनेशन ऑफ जीसीडी लगाते हो तो m1 को करेगा, m2 को करेगा। पहली और दूसरी इक्वेशन से देखिए, m अगर m1 को करता है, m1 a माइनस बी को करता है तो m a माइनस बी को करेगा। दिस इम्प्लाइज ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो m, बट द कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। कन्वर्स के लिए देखिए, लेट m1 यहाँ पे 10 मान लिया और m2 यहाँ 15 मान लिया। m1 और m2 की जीसीडी वैल्यू 5 बनेगी। जीसीडी वैल्यू को हमें m से डिनोट करना है। अब लेट a इक्वल्स टू 25 एंड b इक्वल्स टू 20 मान लिए। अब सबसे पहला क्या है कि उल्टा ये है कि प्रूव करना है ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो m हो, बट ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो m1 नहीं हो, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो m2 नहीं हो। तो अगर ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो m लिखते हो तो 25 कॉन्ग्रुएंट टू 20 मोड 5। अब ये कॉन्ग्रुएंस डिफाइन भी है कि 5 डिवाइड करता है 25 माइनस 20, और इस फॉर्मेट का है। बट 25
नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 20 मॉडुलो 10। ये डिफाइन कब होता है? 10 अगर डिवाइड करता है 25 माइनस 20, 10 5 को डिवाइड नहीं करता तो इसके कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सिमिलरली ये भी नहीं है तो इसके कॉन्ग्रुएंट भी नहीं है। ठीक है, इतना ही था। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम देन शो दैट ए और एम का जीसीडी बराबर हो बी और एम की जीसीडी के, ये प्रूव करना है। देखो ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम हुआ तो डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस से एम डिवाइड करेगा ए माइनस बी को। डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी लगाते हो ए माइनस बी बराबर एम क्यू, ए बराबर बी प्लस एम क्यू फॉर सम इंटीजर क्यू। इसको पहली इक्वेशन मार्क कर दिया। अब देखो कोई भी नंबर अगर ए और एम है, उन दोनों का जीसीडी या तो ए को डिवाइड, या तो दोनों का ए और एम का जीसीडी ए को करेगा या एम को करेगा, तो ये ध्यान रखना। अब फ्रॉम फर्स्ट जीसीडी ऑफ ए एम ए को डिवाइड करता है और यहाँ से ए माइनस बी किसके बराबर है, तो यहाँ से ए माइनस एम क्यू कितना बनेगा बी। ए एम का जीसीडी ए को डिवाइड करता है, ए एम का जीसीडी एम को करेगा, तो ए एम का जीसीडी एम क्यू को भी करेगा मल्टीपल को, इसको भी करता है, इसको भी करता है, दोनों के डिफरेंस को भी करेगा। इसकी वैल्यू क्या है? फर्स्ट इक्वेशन से बी, ए और एम का जीसीडी बी को डिवाइड किया, कोई भी सेम क्वांटिटी, यहाँ पे एक वो थ्योरम का रिजल्ट है कि ए अगर बी को डिवाइड करता है, ए अगर सी को डिवाइड करता है, तो ये इनकी दोनों की जीसीडी वैल्यू को डिवाइड करेगा। तो ए एम ए को करता है, ए एम एम को करता है, ए एम यहाँ से बी को कर गया। अब बोल सकते हैं कि ए और एम का जीसीडी बी और एम के जीसीडी को डिवाइड करता है। सिमिलरली इसका उल्टा प्रूव कर दीजिए, हैंस ए और एम का जीसीडी बराबर हुआ बी और एम के जीसीडी। नेक्स्ट है लीनियर कॉन्ग्रुएंस। लीनियर कॉन्ग्रुएंस की सबसे पहले डेफिनेशन है, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम वेयर ए इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो एम इज़ कॉल्ड ए लीनियर कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एम। जो ए बी दो इंटीजर हों और इस रिलेशन को होल्ड करते हों, ए एक्स कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम वेयर ए हमेशा नॉन जीरो हो, इज़ कॉल्ड लीनियर कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एम। अब अगर इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एम के सोल्यूशन की बात करता है तो एक्स की जगह कोई भी इंटीजर वैल्यू जो रखोगे और रखने पे ये कॉन्ग्रुएंस ट्रू रहेगा, जिस वैल्यू के रखने पे ये कॉन्ग्रुएंस ट्रू रहेगा वो हर वैल्यू इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन बन जाएगी। जैसे एन इंटीजर एक्स नोट इज सेड टू बी सोल्यूशन ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस, इसका सॉल्यूशन एक्स नोट तब बनेगा जब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ए एक्स नोट कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम, यहाँ पे बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस एम डिवाइड करे ए एक्स नोट माइनस बी से। कॉन्ग्रुएंस एग्जांपल के लिए ये कॉन्ग्रुएंस दे रखी है 4x कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 5। अब यहाँ पे एक्स इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन क्या बनेगा? कॉन्ग्रुएंस और लीनियर कॉन्ग्रुएंस में डिफरेंस ये है, वहाँ को ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम था, यहाँ ए एक्स कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम है। एक्स की वैल्यू को यहाँ 1 रख, 2 चेक करना है इसका सोल्यूशन है या नहीं। एक्स को 2 रखते ही 4x कितना बन गया 8, और अंडर मॉडुलो 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना बचेगा 3। ये वैल्यू और ये वैल्यू अगर सेम है इसका सोल्यूशन है। अब चेक करना है कि 4x कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 5 का x इक्वल्स टू 3 सॉल्यूशन है या नहीं। कैसे करोगे? 4 इंटू 3 यहाँ रखते कितना बन गया 12, और 12 की वैल्यू अंडर मॉडुलो 5 रिमाइंडर कितनी बनेगी 2। इसका सॉल्यूशन नहीं है x इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट थ्योरम है, इफ x नॉट इज ए सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो m and x1 is any integer such that x1 congruent to x naught mod m then x1 is also a solution। गिवन कंडीशन है कि x नोट सोल्यूशन है इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का, अगर ये इसका सोल्यूशन होगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर ए एक्स नोट कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो m ऑल्सो इट इज़ गिवन दैट, ये कंडीशन भी गिवन है कि x1 कॉन्ग्रुएंट टू x नोट मॉडुलो m है। इस कॉन्ग्रुएंस के दोनों तरफ ए नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ए एक्स1 कॉन्ग्रुएंट टू ए एक्स नोट मॉडुलो एम। सेकेंड इक्वेशन है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कॉन्ग्रुएंस इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये थ्योरम प्रूव की थी
रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों प्रॉपर्टी यहाँ होल्ड होंगी। तो ए अगर बी के कॉन्ग्रेंट है, बी अगर सी के कॉन्ग्रेंट है, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी थी ए सी के कॉन्ग्रेंट होगी। ए एक्स वन ए एक्स नोट की कॉन्ग्रेंट है, ए एक्स नोट बी के कॉन्ग्रेंट है, तो दोनों से क्या रिजल्ट निकलेगा, ए एक्स वन कॉन्ग्रेंट है बी मोडुलो एम की। अब एक्स की जगह इस कॉन्ग्रेंस में क्या आ गया, लीनियर कॉन्ग्रेंस में एक्स वन, तो एक्स इक्वल्स टू एक्स वन इज ऑल्सो ए सोल्यूशन ऑफ ए एक्स नो कॉन्ग्रेंट टू बी मोडुलो।